हेलो लिब्रा। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 11 से 20 मार्च तक। आपकी लव स्टोरी जनरल रीडिंग्स है। ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखिए जो रेजोनेट करे। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप टैरो की वीकेंड क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्प करती हैं अपनी लाइफ में, या आपको ये गाइडेंस जो आती हैं अगर ये हेल्प करती है, आपको पसंद आती है वीडियो, तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। तभी यूट्यूब ये और व्यूअर्स के पास पहुंचाता है। नहीं तो ये विदाउट लाइक बटन से ज़्यादा व्यूअर्स तक पहुंच नहीं पाते। और उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए लिब्रा, पहले हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, आपके पर्सन की, और लाइकली आउटकम एज यूजुअल। अब मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। तो डेली लव गाइडेंस के लिए आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मैं डेली लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। तो चलिए देखते हैं लिब्रा। देखिए लिब्रा की ही कार्ड आई है बॉटम ऑफ द डेक में, तो जस्टिस होने वाली है। चलिए लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टेन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ। टू ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ wands विद द 4 ऑफ पेंटिकल। तो ये तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो आपके लाइफ में लिब्रा, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं जिनके साथ आप जिंदगी बिताना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने परिवार वालों के साथ मिलाना चाहते हैं। आप उनको जिनको आप बहुत ही ग्राउंडेड हम्बल पर्सन मानते हैं, मतलब जो ज़मीन से जुड़ी हुई, जो बहुत इंटेलिजेंट है, लॉजिकल है, उस तरह के पर्सन आपको लगते हैं आपके पर्सन हैं। बहुत स्मार्ट हैं, बहुत डैशिंग हैं, और कोई भी मुश्किल परिस्थिति में वो बहुत इंटेलिजेंटली उसकी समाधान निकाल सकते हैं, और आपके परिवार के लिए वो बेस्ट रहेंगे। ये आपकी फीलिंग है आपके पर्सन के लिए। ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न ही है। यहाँ पे मैं बता दूं, कुछ लिब्रास के लिए उनके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, उनसे बड़ी या बड़ी भी हो सकती हैं, बड़े या बड़ी हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ लिब्रा परेशान है जिम्मेदारियों से, जो रिलेशनशिप का सारा बोझ आपके ऊपर आ गया है। आपको लगता है बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा लगता है, हो सकता है सही में भी काम हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो आप दुविधा में हैं, स्टक सिचुएशन में हैं, करे तो क्या करे। अब ये मुझसे चाहे ये बोझ को मैं उतार दूं, मतलब हट जाऊं उस रिलेशनशिप से, या मैं इसको और चला सकता हूं और थोड़ी देर खींच सकता हूं। इस तरह की दुविधा वाली स्थिति में होंगे आप। लिब्रा स्टक एनर्जीज में होंगे, लेकिन आप कुछ एक्शन लेंगे नहीं। आप अपने अभी आप सोचते हैं कि चलो अपने दिल को बचाया जाए, दिमाग से सोचना शुरू करेंगे कि क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़नी चाहिए या लॉन्ग टर्म चलेगी। आप बहुत लॉजिकल हो जाएंगे अभी, आप बिल्कुल दिल से सोचना बंद करेंगे। किसी जैसे आप एक दिन दिल से सोचेंगे तो 3 दिन आप दिमाग से सोचेंगे, 1 मिनट दिल से सोच रहा है तो 3 मिनट आप दिमाग से सोच रहे हो। तो लॉजिकल होना, क्योंकि ये रिलेशनशिप में अब आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस, वो जो एक हैप्पीनेस थी, वो जो एक फन था, वो जो एक लव था, लाफ्टर था, वो खत्म होते हुए दिख रही है आपको, इसलिए आपको ये इंटेंस लग रहा है। यहाँ पे कुछ लिब्रा को बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है अपने आपके पर्सन में, शायद और लोग इंटरेस्टेड है, इस कारण से हो सकता है आप लड़ भी जाए, या कोई बहुत पैसे वाला है उसके तरफ आपका पर्सन नहीं चला जाए। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आपको और आपके पर्सन को आपको थोड़ी हो सकती है कि जेन्युइनली भी कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। कोई और हो जो आपको लगता है कि वो मेरे से फिनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए कहीं मेरी पर्सन उनको ना पसंद कर ले या उनके तरफ ना चले जाए। इस तरह की भी कुछ की सोच हो सकती है।
और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, दूसरों से आपके पर्सन को बहुत अटेंशन मिलता है, वो कहीं पे आपको भी एक इनसिक्योरिटी लाती है, और वो सबको होती है। ये बहुत नेचुरल चीज़ है, कि मेरे पर्सन कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाएंगे, ये वाली सिचुएशन है। और यहाँ पे मैं बताऊँ, यस कंपटीशन है, दूसरे के अटेंशन मिल रहे हैं आपके पर्सन को, पर ये ज़रूरी नहीं आपके पर्सन चले जाए, ये हो सकता है आपके मन में फीलिंग हो। यहाँ पे एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन जो मैं देख रही हूँ कि कुछ आपकी और आपके पर्सन के बीच फिनेंशियल इश्यूज को लेकर के लड़ाई हो सकती है, स्टेबिलिटी के इश्यूज, कि एक दूसरे को कमिट नहीं कर पाने की वजह फिनेंशियल इशू हो सकती है। तो उस कारण से लड़ाई होते हुए, कन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रही है कि हम साथ में इसलिए नहीं रह पाएंगे क्योंकि तुम नौकरी नहीं करते या नहीं करती, या फिनेंसेस हम कहाँ जाएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, ऑल दिस कंसर्न्स अबाउट फिनेंशियल, पैसों को लेकर के, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के लड़ाई हो सकती है, कन्फ्लिक्ट हो सकती है। या फिर आप दोनों शादी करना चाहते हैं और परिवार वाले चाहते हैं कि आप इस्टेब्लिश्ड हो, आप फिनेंशियली इस्टेब्लिश्ड हो, तो उस कारण से भी हो सकता है कि नौकरी जब होनी होती है, जब एज होती है तभी होती है, डिवाइन टाइमिंग पे होती है, तो कहीं फिनेंशियल इश्यूज से लड़ाई होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब देखते हैं लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रंस के लिए। एक लास्ट शफल, Eight of Cups, Page of Cups, Queen of Wands, with the Eight of Pentacle, Page of Pentacle, with the Six of Wands। तो यहाँ कोई दुखी होकर के निकल जाना चाहता है, वॉक अवे कर जाना चाहता है, रिलेशनशिप से दुखी है पर्सन। आपसे यंगर हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ही हो सकते हैं। बहुत रोमांटिक, पैशनेट है ये पर्सन, लेकिन थोड़े से इमेच्योर होते हैं, छोटे होते हैं उम्र, आपसे छोटे या छोटी है उम्र में, तो इमेच्योर, वॉक अवे कर जाना चाहते हैं दुखी होकर के। शायद जो अटेंशन इनको चाहिए, जिस तरह का इनको रिलेशनशिप चाहिए या जो भी इन्हें चाहिए वो नहीं मिल रहा है इनको रिलेशनशिप में, या आप टाइम नहीं दे पाते। एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो सकती है यहाँ पे मैं बताऊँ तो। वॉक करने का सोचना, क्योंकि वॉक अवे की कार्ड पहले है और ये बाद में है, तो सोच रहे हैं कि क्या मेरे इस रिलेशनशिप से निकल जाना ही मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, अभी निकले नहीं है, ये सोच रहे हैं यहाँ पे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पे। लेकिन कोई है एरीज, लियो, सजिटेरियस, क्वीन है ये, आपसे बड़े या बड़ी भी हो सकते हैं, या एनी एनर्जी कुछ भी काम करना चाहते हैं आपके साथ, वापस से टुगेदर होकर के काम करना चाहते हैं। फीलिंग्स है आपके लिए, रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं ओवरऑल। बहुत ही हॉट, अट्रैक्टिव होते हैं ये पर्सन जो क्वीन होते हैं। वेरी फ्यू, कुछ मैरिड हैं यहाँ पे, कुछ आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो लिब्रा, जो मुझे लग रहा है। लेकिन अब ये काम करना चाहते हैं रिलेशनशिप पे और साथ में आना चाहते हैं। अगर आपके साथ नहीं है तो यस, दे वांट टू वर्क इट टुगेदर। उसके बाद है एस ऑफ पेंटिकल विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो किसी को बहुत अटेंशन मिल रहा है, आप अटेंशन शायद इन्हें दे रहे हैं लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या शादी का प्रपोजल दे सकते हैं एंगेजमेंट के लिए, या प्रपोज कर सकते हैं। बहुत सारा अटेंशन मिलता हुआ आपके, अगर आप दे रहे हैं तो आपके पर्सन बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस अटेंशन को, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। भले वो थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रहे हैं, थोड़े से नखरे कर रहे हैं, थोड़ा सा इतरा रहे हैं कि बट, और शायद आपको लगे कि अरे वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं दिखती, पर नहीं, मन ही मन वो इंटरेस्टेड है, अच्छा है, थोड़ा सा जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। पर आपको भी ये धीरे धीरे पता चल जाएगा कि ये अटेंशन इनको अच्छा लग रहा है। और जो भी अटेंशन दे रहे हैं, अगर आप उनको मैसेजेस करें तो मुझे पता है आप सीरियस है उनके लिए, क्योंकि पेंटिकल है ये, आप सीरियस कमिटमेंट देना चाहते हैं अपने पर्सन को, सीरियसली आप उनको चाहते हैं आपके ज़िंदगी में रहे, ये दिख रही है मुझे। बहुत खुश है ये पर्सन जो आप अटेंशन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा
फील कर रहे हैं हैप्पी ब्राइट, लेकिन ये चाहते हैं आप इनको चेस करें, ये दौड़े, मतलब ये ना दिखाए इंटरेस्ट, लेकिन आप चेस करें। पर मैं बता दूं, लिमिट में ही चेस करें, ज़बरदस्ती की चेजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर पर्सन मना कर दे तो बिल्कुल वहाँ रुक जाए। इस तरह से है, इसको ये नहीं लेना है कि मैंने सोच लिया था कि चेस करना है तो चेज ही करते रहना है ज़बरदस्ती। नो, अगर पर्सन एक बार भी लिखे, 2 बार भी कि प्लीज़ डोंट, तो आप स्टॉप कर दे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग से सबके लिए नहीं है। तो यहाँ पे है, देखते हैं लाइकली आउटकम लिब्रा। लाइकली आउटकम कैंसर और सॉरी लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच। 3 of Cups, the Sun, wow, 4 of Wands, amazing, amazing, बहुत ही बढ़िया, ब्यूटीफुल। ईश्वर करे ये रेजोनेट सबके साथ कर जाए। 6 of Wands, 4 of Swords, वाह, ये भी अच्छी कार्ड्स है। मतलब देखिए कर मैं बताती हूँ, ये तो डेफिनेटली है दोस्त, शादी, एंगेजमेंट, रिकन्सिलिएशन, खुशियाँ आपके पर्सन के बीच वापस से आ रहे हैं, और ऑलरेडी आप साथ में हैं तो और बढ़ेंगी, नेक्स्ट लेवल पे कमिटमेंट जाएगी, गैदरिंग है, घूमने फिरने जा रहे, सोशल, जो भी खुशी की बात कहे। 3 of Cups, रिकन्सिलिएशन, साथ में आना, खुशियाँ मनाना, शादी, एंगेजमेंट, तो कुछ लिब्रा हो सकता है आप खुद की भी शादी हो रही हो, वहाँ आप दोस्तों के साथ फन कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, हैप्पी एनर्जीज में है, या कोई दोस्त के फंक्शन में गए हुए हैं, वहाँ आप बहुत खुश है और बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ लिब्रास को कोई शादी या इस तरह की गैदरिंग में आपको आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट भी मिल सकते हैं ये कार्ड में, और आप बहुत खुश होने वाले हैं, बहुत मज़े करने वाले हैं लिब्रा, ये इन कार्ड्स में है। यहाँ पे लेकिन देखिए, यहाँ पे कोई पर्सन चाह रहा है अटेंशन, उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। 6 of Swords, तो मैनिफेस्टेशन में जस्टिस होते हुए कोई चाह रहा है अटेंशन मिले, मैसेज मिले, कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, और ये मैनिफेस्टेशन सही होगी जस्टिस कार्ड के साथ। तो जस्टिस होगी अगर आपने सही से मैनिफेस्टेशन करी है, शिद्दत से प्यार किया है, तो पूरी कायनात जुट जाती है इसे सही बनाने में। तो अगर आपकी इंटेंशन सही है, लव जेन्युइन है, और आपने होल हार्टेड यूनिवर्स पे, ईश्वर पे, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे आपने भरोसा किया है, तो यस, यहाँ पे जस्टिस आ रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन रंग ला रही है। या ज़रूरी नहीं कि आप एक मेथड फॉलो करें, अगर आप कोई चीज़ दिल से भी चाहते हैं ना, और आप वो कर रहे हैं, तो और ईश्वर को हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा मेथड और क्या, अगर उन्हें लगता है कि बहुत जेन्युइन है इनकी फीलिंग्स, तो किसी भी तरह से मैनिफेस्ट होती दिख रही है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लिब्रा, ऑल द बेस्ट। मैं चाहती हूँ ये सबके साथ रेजोनेट हो, एंड दिस इज इट। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।